रोम की खातिर। ये तुम क्या कर रहे हो? उस्मान को मैं मारूंगा। मरो तुम। जरकोदाई की वापसी। आज फुलातियुस का दिन है। सरताज! उस्मान भाई! हुजूर! अपने आदमियों को लो और चले जाओ फलातियुस। सरदार, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। उस्मान, मेरा बेटा उस्मान कहाँ है? उठे सरदार, बिस्मिल्लाह। आराम से हुजूर। माशाअल्लाह सरदार। सरदार, मैं सबको बताता हूं कि आप ठीक हो गए हैं। ठहरो अब्दुर्रहमान, किसी को मत बताना। अगर कोई पूछे तो बताना नहीं कि मैं उठ गया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। जब वक्त आएगा तो बताऊंगा क्या करना है। जैसा आप चाहें हुजूर। मैं एक भी तुर्क तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, लेकिन हमारे दरमियान होने वाला अमन मुआहदा बरकरार रहेगा फलातियुस। मेरे रास्ते से हट जाओ यावलक। उस्मान मरेगा। ले जाओ इसे यहां से। जो हुआ निकोला को बताना जाकर। मैंने अपने अमन मुआहदे की पूरी तरह पासदारी की है। सिपाहियों, तलवारें हटा लो अपनी। फलातुस कहाँ है?
मैंने उसे यहां से भेज दिया उस्मान। हमारा उनके साथ अमन मुआहदा है, इसलिए मैंने उस मुआहदे को नहीं तोड़ा। क्या तुमने भेज दिया उसे? क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? काफिर चला गया, लेकिन उसका दोस्त अभी यहीं है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है उस्मान, याद रखना। मैंने तुम्हें मौत से बचाया है। तुम मुझे और मेरे भाई को मारना चाहते थे। इससे दूर रहो सिपाहियों, दूर रहो। सिपाहियों, कोई तो मरेगा आज हम में से। गद्दारी का खात्मा होगा। काफिरों का साथ देने वाले उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते कभी। ठीक है उस्मान, ठीक है। हालात देखकर चाल चलना पड़ती है। जो लोग जंग के सिवा कुछ नहीं जानते, वो कभी भी बड़े मकसद के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते। कौन सा मकसद है तुम्हारा? हमें भी तो पता चले। तुम्हारी बातों से लगता है जैसे मैं काफिरों की मदद कर रहा हूं। ये उस जालिम को मारने के लिए किया है। कौन? बताओ, कौन है वो जालिम? बोलो, कौन है वो जालिम? क्या बात है भाईजान? क्या कहा भाईजान? साउची, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। रुक जाओ, अब भी वक्त है। काय की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। बस मत करो, बहुत हो गया। अपने लालच को छुपाने के लिए काय की भलाई का नाम ले रहे हो। एक बात जान लो, काय की भलाई अर्तुरुल गाजी हैं और मेरे पापा इस वक्त मौत से जंग लड़ रहे हैं। इसलिए काय को एक सरदार की जरूरत है भाईजान, और वो सरदार कल मुंतखब होगा। तुमने चचाजान के साथ मिलकर सरदारों को पैगाम भेज दिया, हाँ? जब उस्मान यहां नहीं है, उस वक्त तुम खुफिया तौर पर सरदार मुंतखब होने वाले हो। ध्यान से बात करें भाईजान। मैं इस आग को बुझाने की कोशिश नहीं बुझा सकते तुम साउची। तुम इस आग को भड़का रहे हो, पूरे कबीले को आग में झोंक दोगे। दोबारा ऐसा मत करना भाईजान। ठीक है साउची, ठीक है मेरे भाई, लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना। मेरी नजरें तुम पर और उस्मान पर रहेंगी। तुम लोग इसी तरह लड़ते रहो। मैं तुम्हें याद कराता रहूंगा कि तुम्हारा बड़ा भाई भी है, और तब तुम देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूं। गया तू। गया तू। गया तू जब तक जिंदा है, हम अमन में नहीं रह सकते उस्मान। इशाफला करसलान, क्या तुमने मेरे भाई को मरवाने की और गिहातू से मुझे मरवाने की कोशिश नहीं की? तुम्हें क्या लगता है मैं यकीन कर लूंगा? मेरा भी एक मंसूबा था उस्मान, लेकिन ये काम नहीं कर सका। मैं एक ऐसी रियासत की तामीर चाहता था जिसकी तुर्ख्वाहिश कर रहे हैं, और मेरी राह में सबसे बड़ी रुकावट तुम थे।
तो ये बताओ फिर बदला क्या है? अब उस्मान, तुर्क जिस रियासत के ख्वाहिशमंद हैं शायद उसके बानी तुम ही होगे। याद रखना ये बात। और तुम्हारे लिए इसमें सबसे बड़ी रुकावट मैं हूं। जख्म बहुत गहरा है, ये दोबारा खुल जाएगा। कल वापस चलना होगा। नहीं, मैं निकोला से ये नहीं कह सकता कि मैं भाग आया। हम वापस जा रहे हैं। हमारे सिपाही मर चुके हैं, यहाँ रुकना नुकसानदेह हो सकता है। हमें यकीनन वापस जाना होगा। हम वापस जाएंगे। हम वहां वापस जाएंगे। दिलों में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। अगर तुम कहते हो कि तुमने तौबा कर ली है, मैं ये मानूं कैसे कि तुमने वाकई तौबा कर ली है? एक मुसलमान को मायूस करना मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। उस्मान, गियातू ताकतवर होता जा रहा है और अब उसने अपनी नजरें तबरेज का तख्त हासिल करने पर लगा दी हैं। शहनशाह निकोला को पसंद करता है। वो कोलोजा हिसार गंवा चुका है। शहनशाह उसकी मदद के लिए नया लश्कर भेजेगा। इसका मतलब यह है कि काइयों के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है और वो चुबानुलार इन सरजमीनों पर मंगोलों के चले जाने तक हरगिज नहीं रह सकते। तो तुम चाहते हो कि हम लोग मुत्तहिद हो जाएं? कुछ वक्त के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये सरजमीनें दोहरेपन की मुताहम्मिल नहीं हो सकती। जैसा कि तुमने कहा कि काई और चौबान लार दोनों हुक्मरानी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो दोनों बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। सुन लो, फिर तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मेरे रास्ते में तुम हरगिज़ नहीं आओगे। तुम मेरे चचा और भाईजान को मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगे ताकि मैं रोमी और गियातू से जाकर हिसाब ले सकूं। और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं उस्मान, नहीं। गियातू को अब जरूर मरना होगा, वरना काइयों का कोई भी मुस्तकबिल नहीं।
और ना ही चौबानो लार का कोई मुस्तकबिल होगा। मेरा काई सिपाही। काई सिपाही, अब तुम्हारा भी एक नाम है। काई के सरदार उस्मान ने तुम्हारा नाम रखा है। काई के मुस्तकबिल हो तुम। अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं, बिन मां के नहीं रहने दूंगी तुम्हें। तुम्हारे लिए जीऊंगी मैं, तुम्हारे लिए और काई के मुस्तकबिल के लिए। सरदारों का जिरगा कब मुनाकिद करेंगे हुजूर? वक्त हो गया है खातून, तैयार हो जाओ। अगर उस्मान आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा होगा और शायद सलजान खातून जलती पर तेल छिड़के। तुम लीना के साथ मिलकर देखोगी कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें मेरे पैरों तले किसी सूरत मत आने देना, यही काफी है। उस्मान से निमटने के बाद सलजान खातून और बाला को जिला वतन कर दिया जाएगा। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? आइगोल, तुम वापस कब आई बेटी? कहां थी तुम? कुछ था जो मुझे देखना था बाबा, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या तुम वाकई सो रही थी या फिर छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? तो ये बात है, यानी कि ऐसी बातें कर रहे थे आप लोग जो सबसे छुपी हो। आइगोल, तुम कब तक एक बागी की तरह का बर्ताव करती रहोगी? हाँ, तुम कब मुझे बाबा की तरह समझोगी? जब आप मेरे बाबा जैसा बर्ताव करना शुरू कर देंगे। मारे मुझे बाबा, मारे। रुक क्यों गए? इससे पहले कि मैं कोई गलती करूं, चली जाओ यहां से, चली जाओ। चलो बेटा, चलो। जब तक तुम बड़े होकर तलवार नहीं उठाओगे, ये लोग तुम्हारी मां की कभी इज्जत नहीं करेंगे। चलो चलो।
इसने क्या कहा सुना दुंदार साहब? ये तो अभी से आपके नवासे को आपके ही खिलाफ कर रही है और इसकी वजह उस्मान साहब है। उस्मान ने पहले आपका बेटा छीना, फिर आपकी बेटी और अब आपका नवासा भी छीन लेगा। मैंने कहा ना उससे निमट ले जाएगा खातून। तुम मुझे क्यों उकसा रही हो? मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं आप पीछे तो नहीं हट गए। ला हौला वला कुव्वता। मैं हटने वाली नहीं। बताओ मुझे, थकाओ मत। मुझे डर है उस्मान साहब का खेल बर्बाद ना हो जाए। फिक्र की जरूरत नहीं। उस्मान साहब के आने से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। निकोला चाहता है कि कल मैं उससे मुलाकात करूं। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आप इजाजत देंगी तो ही मैं जाऊंगी। जरूर बेटी, जाओ पता करो। वो जो कहेगा तुम हमें सब कुछ बताओगी। जरूर, क्यों नहीं। अब मुझे जाना चाहिए। जरूर बेटी, जाओ। क्या हुआ? साउची साहब और बाबा नया सरदार मुंतखब करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कैसे हो सकता है? उस्मान कभी नहीं मानेंगे ये। यकीनन वो नहीं मानेगा और ना ही हम मानेंगे। उन्हें कोशिश करने दो, वो देख लेंगे कि क्या होता है। मैं ज्ञातू से मिलने जाऊंगा। मैं सरदारों का सरदार हूं, उसे मुझ पर कोई भी शक नहीं होगा। तो क्या ये सब कुछ कल होगा? ज्ञातू आर्गोन खान को जहर देना चाहता था। अगर वो ये कर लेता है तो वो तबरेज जाना चाहेगा। आर्गोन खान अगर मर गया तो गियातू खानाटे का नया सरबराह होगा। मुझे उसे रोकना होगा, वरना दूसरी सूरत में गियातू और उसके सिपाही अनातोलिया के तुर्कों को तबाह बर्बाद कर देंगे। उसे मैं मारूंगा। अब मेरे पास निकोला को देने के लिए एक वजाहत है। क्या वापस चलें? नहीं, मैं इनका मुकम्मल मंसूबा जानना चाहता हूं। मैं बाकी सिपाहियों के साथ मिलकर गियातू को जहन्नम रसीद कर दूंगा। एनागोल की तरह अगर इसका अंजाम हुआ तो क्या? गियातू जब तक मर नहीं जाता, हम में से कोई भी एनागोल में दाखिल नहीं हो सकता। चूंकि अब तुमने तौबा कर ली है और वक्त भी कम है,
और तुम्हारा कहना है कि अल्लाह की राह में शहीद होना चाहते हो। तो वहां अकेले नहीं जाओगे तुम जावला कर सलाम। अपने साथ इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये बात कह रहे हो? तुम एक बहादुर आदमी हो उस्मान। पुराना हिसाब बराबर हो चुका। मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया तुमने, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। शायद यूं ही लिखा है तकदीर में कि हम एक साथ साथ लड़े। आ जाए। तो चलो जालिम के हाथों का सर उतारते हैं। हम दोस्त हैं। दुश्मनों को जब तक हम खून में नहीं नहला देते, जीते रहो। मैं जो सुनना चाहता था वो सुन चुका मैं। चलो निकलते हैं। शौची साहब आए हैं। अस्सलामुअलैकुम बमसी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ आग के पास बैठा हुआ ये सोच रहा था कि किससे गुफ्तगू करूं। अच्छा हुआ इतने में तुम आ गए। आओ बैठो बैठो। अगर हम इसी तरह कले फतह करते रहे तो बैठने की आदत डालेंगे। आप क्या कहते हैं बामसी साहब? उस वक्त तक तो मैं शायद मर चुका हूंगा सावची बेटा। तुम जब तक चाहो यहां कले में रह सकते हो। जब उस्मान आएगा तो मैं ये कला उसे वापस कर दूंगा। बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं यहां बैठकर मरना नहीं चाहता, लड़ते हुए शहीद होना चाहता हूं। इसमें देर हो बमसी साहब। शुक्रिया बेटा। आप तो हालात जानते हैं बमसी साहब। बाबा शायद अब बिस्तर से कभी ना उठे। आज नहीं तो कल हमें सरदार का इंतखाब करना होगा। जल्द या बदेर सरदार बनने के लिए उस्मान का सामना करना पड़ेगा। वो अपने इरादे नहीं छुपा रहा और मैं भी नहीं छुपाऊंगा। काई कबीले का सरदार बनना चाहता हूं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ऐसा चाहना तुम्हारा हक है बेटा। आप जानते हैं कि काई सरदार अमन चाहते हैं, वो उस्मान की बजाय मेरा इंतखाब करेंगे। सुनो बेटा, ये कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। मैं आपसे कुछ चाहता हूं। क्या बात है बेटा? अगर वो मुझे सरदार मुंतखब करते हैं, अगर उस्मान सरदारी को नहीं मानता तो उसे आप रोकेंगे। मैं उसे कैसे रोकूंगा बेटा? अगर आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं तो काफी है। हाँ, उसके खिलाफ खड़ा हूं? हाँ, मैं अपने उस्मान के खिलाफ खड़ा हूं। हाँ,
फिर तुम क्या करोगे ये बताओ मुझे। अगर मैं उस्मान से कहूं कि ताजिरों और कुम्हारों पर भरोसा करने वालों पर सरदारी ना छोड़ना, तो तुम्हें कैसे लगेगा? फिर आप जलती पर तेल छिड़केंगे। तो ये है आपका फैसला वामसी साहब। बहुत अच्छा। साउची साहब, वो तुम्हारे इंतखाबात कब हैं? जल्द ही। कितनी जल्दी? बहुत जल्द। क्या आज ही? क्या आज ही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे आपको शिफा होगी। तो वो कल सरदार मुंतखब करने के लिए सबको जमा कर रहे हैं। तो गोया वो मुझे दफना चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह हुजूर। ऐसा ही है, जानता हूं मैं। आप क्या करेंगे? फिलहाल तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें देख के ही समझ गया हूं मैं। ऐसा चेहरा ऐसे सिपाही का नहीं होता जिसे फतह हासिल हुई हो। जानता हूं कि उस्मान को मारने में नाकाम रहे। दूसरे काम का क्या हुआ? समझ गया। जेर कोताए अभी भी जिंदा है। ये तुमने क्या किया फलातियुस? क्या हासिल किया? उस्मान ने यावला करसलान को पकड़ लिया था निकोला, और मैंने भी अपना जाल बिछा दिया था। आगे हम लड़े। उस्मान मेरे कदमों में था। मैं उसे मारने ही वाला था कि फिर क्या हुआ फलातियुस? क्या हुआ? यावला करसलान ने मुदाखलत कर दी। उन दोनों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया और हम अकेले हो गए। क्या? यावला करसलान और उस्मान एक साथ मिल गए।